ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञातव्यमवशिष्यते। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता में रुचि रखने वाले सभी भाई और बहनों को सादर प्रणाम। भगवान उवाचा तमसो मा ज्योतिर्गमया कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आप पिछले 5 एपिसोड्स की शुरुआत में चौथे अध्याय के श्लोक 34 और 35 को एक टैगलाइन के रूप में सुन रहे हैं। इस एपिसोड से टैगलाइन के रूप में उनके स्थान पर 2 और श्लोक 7वां अध्याय 2 और 13वां अध्याय 11वां श्लोक जोड़े गए हैं। ये 2 श्लोक हमें ज्ञान अर्थात नॉलेज, विज्ञान अर्थात विजडम और अज्ञान अर्थात इग्नोरेंस की यथार्थ परिभाषा बताते हैं। जो कोई इन ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान परिभाषा को, इसके बीच के अंतर को अच्छी रीति से जानते हैं, उन्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति और अनुभूति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम पहले ही 12वें और 13वें एपिसोड्स में इन टैगलाइन श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। इन दोनों श्लोकों में गहरा तत्व समाहित है। गीता अभिलाषियों को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए। आइए संक्षेप में जानते हैं कि वह तत्व क्या कहता है। 7वां अध्याय 2 श्लोक। भगवान उवाच मैं न केवल संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करूंगा, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाने का विज्ञान भी बता दूंगा। यदि इन दोनों अर्थात ज्ञान और विज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम, इन दोनों को स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए और जीवन में उतार लिया जाए, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अन्य किसी भी ज्ञान की दरकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि गीता के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा प्रकट किया गया ज्ञान निश्चित रूप से धार्मिक जगत के सभी शास्त्रों, ग्रंथों के ज्ञान से बेहतर ही होगा। गीता प्रेमी और भगवान को पाने की दृढ़ इच्छा रखने वाले लोग इस श्लोक द्वारा प्रकट किए गए तत्व को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आते हैं 13वां अध्याय 11वां श्लोक। भगवान उवाच गीता के माध्यम से स्वयं भगवान द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान का मूल सिद्धांत यही है कि मैं आत्मा हूं और यह मेरा शरीर है। जो ज्ञान इस मूल सिद्धांत द्वारा हमें आत्मानुभूति की ओर ले जाता है, इसे ही सही मायने में ज्ञान माना जाता है। इसके विपरीत इस मूल आध्यात्मिक सिद्धांत की उपेक्षा करके मैं शरीर हूं, इस भ्रम के साथ जीकर जो ज्ञान हमें देहाभिमान की दलदल में फंसाता है,
वह ज्ञान नहीं बल्कि घोर अज्ञान है। इसी अज्ञान के साथ ही 24 घंटा 365 दिन जीना और इसे ही सही ज्ञान मानना, यह हमारी बहुत बड़ी भूल और अधोगति का मूल है। आश्चर्य की बात यह है कि वर्तमान समय लोग गीता में स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस आसान और सरल मार्ग को छोड़ करके अन्य तरीकों से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी एकच भूल के कारण ही वे अब तक भगवान को प्राप्त व अनुभव नहीं कर सके हैं। सभी गीता प्रेमी और जो लोग गीता तत्व ज्ञान में निहित सत्य और तर्क के आधार पर जीवन को आदर्श बनाना चाहते हैं, उन सभी को इस विषय पर आत्मचिंतन करने का समय अब आ चुका है। अब इस एपिसोड में चर्चा को हम जारी रखेंगे। पिछले 7 एपिसोड्स में हम 8 श्लोकों में निहित गहन तत्व पर चर्चा करते आ रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से भगवान को प्राप्त और अनुभव करने का मार्ग बताते हैं। वे श्लोक है 11वां 55, 18 66, 13 34, 18 68, 10 10, 7 3, 8 8 और 18 अध्याय में 55वां श्लोक। इस एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक के तत्व पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उसी विषय को स्पष्ट करता है। वह श्लोक है 7वां अध्याय 19। आइए पहले वह श्लोक सुने। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस एपिसोड्स में हम बार बार गीता प्रेमियों सहित सभी का ध्यान इस तथ्य की ओर ले जा रहे हैं कि स्वयं भगवान ने 7वां अध्याय 3 श्लोक में माम वेति तत्वतः शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि गीता के गहन तत्व को समझकर ही भगवान को प्राप्त और अनुभव किया जा सकता है। इस संदर्भ में आइए श्लोक 7वां अध्याय 19 में प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इस श्लोक में शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। बहुनाम का अर्थ है अनेक, जन्मनाम का अर्थ है जन्म, अंते अर्थात कल्प का अंतिम जन्म, ज्ञानवान का अर्थ है आत्मज्ञानी, माम का अर्थ है मुझ भगवान का, प्रपद्यते अर्थात शरण लेता है, वासुदेवम का अर्थ है परमात्मा या भगवान, सर्वम का अर्थ है सब कुछ, इति अर्थात ऐसा सोचना, समहात्मा का अर्थ है ऐसी महान आत्मा, सुदुर्लभः का अर्थ है प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। इस श्लोक में प्रकट तत्व को आसानी से समझने के लिए इसके 4 पंक्तियों बहुनाम जन्मनाम अन्ते, दूसरा ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तीसरा वासुदेवम सर्वमिति, चौथा समहात्मा सुदुर्लभः को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। आइए इन पंक्तियों में छिपे गुह्य तत्व को समझने का प्रयास करें। पहला पंक्ति बहुनाम जन्मनाम अन्ते। यह पंक्ति एक गहन एवं महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। वह क्या है? सृष्टि के इस चक्र में वर्तमान मनुष्य अनेक जन्म ले चुके हैं
और अब अंतिम जन्म में आ पहुंचे हैं। इस पंक्ति द्वारा प्रकट किए गए तत्व को समझने के लिए मनुष्यों को अपने जन्म के रहस्यों को स्पष्ट रूप से जानना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक में जन्म क्या है। इस भौतिक संसार में माँ के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म कहा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब आत्मा शरीर को धारण करती है उसे जन्म कहते हैं, और जब आत्मा शरीर को त्याग करती है तो उसे मृत्यु कहा जाता है। जिन्होंने बुद्धि नेत्र को जागृत करके गीता के 10वां अध्याय 32वां श्लोक के अर्थ को, अर्थात मैं सभी विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूँ, इस विषय को समझ लिया है, वे ही अपने जन्मों का रहस्य स्पष्ट रीति से जान जाते हैं। जो लोग 24 घंटे 365 दिन मैं शरीर हूँ के भ्रम में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें इस सत्य का एहसास कदापि नहीं हो सकता। जैसा कि हमने इन एपिसोड्स में कई बार चर्चा की है, हमें इस सत्य का एहसास होता है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया अनवरत एटर्नल चलती रहती है। गीता के 2 श्लोक 2 अध्याय में 23 और 27 इस रहस्यमय सत्य को उजागर करते हैं। हम आगामी एपिसोड्स में इन श्लोकों के गहन तत्व पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब आइए संक्षेप में इनका अर्थ जानते हैं ताकि बहुनाम जन्मनाम अन्ते पंक्ति से प्रकट हुए तत्व को समझा जा सके। आइए 2 अध्याय 23वां श्लोक। इस श्लोक से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आत्मा अविनाशी है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अब चलेंगे 2 अध्याय 27वां श्लोक। यह श्लोक स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में सदैव घूमती रहती है। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो भी मरता है वह फिर से जन्म लेता है। यह अपरिहार्य है, इस विषय में शोक क्यों करे। अब बहुनाम जन्मनाम अन्ते पंक्ति में जो अन्ते शब्द है उसमें एक गहन और महत्वपूर्ण सत्य छुपा हुआ है। उस सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। वह सत्य क्या है? इस ग्रह पर जो 800 करोड़ लोग हैं वे सब कलयुग में है। परमात्मा या भगवान जो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञाता है, वे बहुनाम जन्मनाम अन्ते पंक्ति के द्वारा स्पष्ट रीति से घोषित किया है कि इस कलयुग में यह अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म कहने का गुह्य अर्थ क्या है? यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर सत्य और तर्क के आधार पर समझा जाए तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। कलयुग बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है और उसके स्थान में एक नए युग सतयुग की स्थापना होने वाली है। अब हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि कलयुग में रहने वाले लोगों को सतयुग में जन्म लेने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर पाने से पहले यह समझना होगा कि लोग किस आधार पर श्रेष्ठ जन्म लेते हैं और किस आधार पर उन्हें निम्न जन्म मिलता है। क्योंकि जैसा कि हम वर्तमान में देखते हैं कि कुछ लोग टाटा, बिरला, अंबानी जैसे अमीरों के घर में जन्म लेते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग गरीब के घर झोपड़ी में जन्म ले रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर 13वां अध्याय 21वां श्लोक की पंक्ति द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु, अर्थात शरीर छोड़ते समय आत्मा की स्थिति यह निर्धारित करती है कि उनका अगला जन्म कैसा होगा। यदि आत्मा में संस्कार सात्विक है तो सर्वोत्तम जन्म, राजसिक है
तो मध्यम का जन्म और तामसिक है तो अधम का जन्म मिलता है। इन उत्तम, मध्यम और अधम अवस्थाओं को आध्यात्मिक परिभाषा में सात्विक, राजसिक और तामसिक के रूप में वर्णित किया गया है। जो लोग गीता ज्ञान के तत्वानुसार श्रेष्ठ कर्म कर अपने सात्विक संस्कारों के साथ अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे ही आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करेंगे। यह गीता और हमारे धर्मशास्त्रों द्वारा सिखाए गए गहन आध्यात्मिक कर्म सिद्धांत को साबित करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य जन्म को नियंत्रित करते हैं। सात्विक संस्कार बनाने का अर्थ है चरित्र निर्माण करना, अर्थात कैरेक्टर बिल्डिंग। इस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग यह संस्कार परिवर्तन नहीं करेंगे, वे आने वाले सतयुग में जन्म लेने का सुनहरा अवसर खो देंगे। इसीलिए यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया, अर्थात सतयुगी स्वर्णिम दुनिया में आने का अवसर खो दिया। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट का नारा इसीलिए प्रसिद्ध है। आज के मनुष्य, मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है, जो आध्यात्म जगत का मूल सिद्धांत है, उसे भूले हुए है। उन्होंने आत्मा अनुभव का अभ्यास अभी तक शुरू नहीं किया है। अतः उन सभी लोगों का संस्कार अधम अर्थात तामसिक ही बना रहेगा। इस संदर्भ में हरेक को ध्यान देने का यह अति गहरा विषय है कि अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक संस्कारों में बदलने के लिए हमें यह एक ही अंतिम जन्म मिला है, अर्थात यह परिवर्तन इस वर्तमान शरीर त्यागने के पहले ही होना चाहिए। भगवान हमारा माता पिता और सृष्टि का आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता है, तो बहुनाम जन्म नाम अंते के पंक्ति के माध्यम से इस अत्यंत गुह्य और महत्वपूर्ण सत्य को अपने बच्चे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए दृढ़ है, उनके ध्यान में ला रहा है। क्या वर्तमान परिस्थितियां सचमुच ऐसी है कि कलयुग का अंत हो जाएगा? कलयुग एक घोर कलयुग में बदल गया है। ऐसा नतीजा पर पहुंचने के लिए जो हमारे धर्म शास्त्रों द्वारा प्रकट किए गए कुछ संकेतों को गूगल और चैट जीपीटी स्पष्ट करते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण संकेतों पर नजर डालें। पहला, धर्म के क्षीणता होने से लोग स्वार्थी और धोखेबाज हो जाते हैं। दूसरा, मानवीय नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के गिरावट के कारण लोग भौतिकवादी हो गए हैं। तीसरा, कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु क्षीण होती है, आभा का ह्रास हो जाता है, लोग शारीरिक तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त रहते हैं। चौथा, मानव की उपेक्षा और शोषण के कारण पर्यावरण को क्षति पहुंची है। भूकंप, तूफान, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती है। पांचवा, समाज अराजक हो जाता है और सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है, शासक भ्रष्ट हो जाते हैं और अवैध गतिविधियां अनियंत्रित हो जाती है। छठा, सत्य ज्ञान व विज्ञान के स्थान पर अज्ञान का बोलबाला है। सातवीं, सच्ची आध्यात्मिक प्रथाओं और धार्मिक सिद्धांतों की समझ कम हो जाती है, अनुष्ठान मात्र औपचारिकता बनकर रह जाते हैं, सच्चे आध्यात्मिक साधक कम हो जाएंगे और भौतिकवाद बढ़ जाएगा। आठवां, झूठे प्रवक्ताएं और नेता उठ खड़े होंगे जो अपनी शिक्षाओं से लोगों को गुमराह करेंगे। नवे, संघर्षों, युद्धों और हिंसा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अराजक और अस्थिर समाज बनता है। 10वां, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक प्रमाणों का बार बार टूटना के रूप में हो रहे हैं। 11वां, समाज में लोग लालची,
धोखेबाज और स्वार्थी होते हैं। ऐसा कई संकेत हमको मिलता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये सभी विकार आज के समाज के लोगों में प्रचुर मात्रा में है। अर्थात भगवान बहुनाम जन्मनाम अंत्य के पंक्ति के माध्यम से प्रकट हुई यह परम गोपनीय एवं महत्वपूर्ण विषय 100% सत्य सिद्ध हो चुका है। गीता प्रेमी इस महत्वपूर्ण विषय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बहुनाम जन्मनाम अंत्य पंक्ति से यही तत्व प्रकट होता है। अब हम दूसरी पंक्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते में प्रकट तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इस पंक्ति में ज्ञानवान और प्रपद्यते शब्दों का अर्थ स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। ज्ञानवान का अर्थ है आत्मज्ञानी। सृष्टि के आदि मध्य और अंत के रहस्यों को समझने की शक्ति केवल आत्मज्ञानी में ही होगा। आत्मज्ञानी भगवान की इस घोषणा को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि वर्तमान में मनुष्य का जन्म इस कल्प का अंतिम जन्म है। वे अपने समय और शक्तियों का उपयोग संस्कार परिवर्तन के लिए ही करते हैं। प्रपद्यते का अर्थ है 100% भगवान की शरण लेना या भगवान के प्रति न्योछावर हो जाना। आत्मज्ञानियों का एकमात्र लक्ष्य संस्कार परिवर्तन, क्योंकि तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने वाले बहुत थोड़े मनुष्य ही आने वाले सतयुग में जन्म लेते हैं। ज्ञानवान माम प्रपद्यते पंक्ति इस रहस्यमय सत्य को उजागर करती है। अब आइए वासुदेवम सर्वमिति इस तीसरी पंक्ति द्वारा प्रकट किए गए तत्व को समझें। वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम का अर्थ है परमात्मा या भगवान। जिन लोगों ने इस गुप्त सत्य को जान लिया है कि वर्तमान में मनुष्य का जन्म सृष्टि चक्र का अंतिम जन्म है, वे आने वाले सतयुग में सर्वोत्तम जन्म पाने के लिए भगवान को ही सब कुछ मानते हैं और उन पर न्योछावर जाते हैं। भगवान के निर्धारित मार्ग पर चलना अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं। यह समय की पुकार है और भगवान की पुकार है, अर्थात कॉल ऑफ टाइम एंड कॉल ऑफ गॉड। ऐसा पहचानते हुए उनका तन मन समय संकल्प और शक्तियां सभी का उपयोग केवल तामसिक संस्कारों को सात्विक में परिवर्तन करने के लिए भगवान स्वयं गीता के माध्यम से सिखाए आध्यात्मिक ज्ञान एवं राजयोग के अभ्यास में लग जाते हैं। वे केवल समय और संकल्प को सफल करने के लिए ही प्राथमिकता देते हैं। परमात्मा या भगवान के शरण में आना ही उनके ऊपर न्योछावर होना। वासुदेवम सर्वमिति पंक्ति इस सत्य को ही उजागर करती है। आइए अब चौथी पंक्ति में समहात्मा सुदुर्लभः द्वारा प्रकट किए गए सत्य को जानते हैं। समहात्मा सुदुर्लभः, जैसा कि पहले ही 7वां अध्याय 3 श्लोक में बताया गया है, बहुत कम ज्ञानी ही भगवान को प्राप्त करने और अनुभव करने को प्राथमिकता देते हैं। इस सत्य का समर्थन समहात्मा सुदुर्लभः पंक्ति से होता है। इसीलिए भगवान ने जो ऐसा सर्वोच्च लक्ष्य निर्धारित किया है जो बहुत कम संख्या में है, उन बच्चों को केवल महात्मा कहकर ही संबोधित नहीं करते हैं, बल्कि प्रशंसा भी करते हैं कि ऐसे बच्चे बहुत दुर्लभ पाए जाते हैं। यदि इन लंबी चर्चाओं को ध्यान में रखा जाए तो इस श्लोक में प्रकट तत्व आसानी से समझ में आ जाता है। सृष्टि के इस चक्र में अनेक जन्म लेते हुए आज के मनुष्य इस कल्प में अपने अंतिम जन्म में पहुंच चुके हैं। इस सत्य की अनुभूति आत्मज्ञानी को ही होती है।
वे अपने समय, संकल्प और शक्तियों का उपयोग केवल आने वाले सतयुग में श्रेष्ठ जन्म लेने के लक्ष्य रखकर संस्कारों को सात्विक में बदलने के लिए करते हैं। वे सदैव परमात्मा या भगवान की शरण में रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन भगवान इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग इस तरह से भगवान के ऊपर बलिहार होने वाले बहुत दुर्लभ ही मिलते हैं। इस एपिसोड से मिलकर अब तक पिछले 8 एपिसोड्स में हमने भगवान को प्राप्त और अनुभव करने की विधि जो 9 श्लोकों में वर्णित है उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आइए इस एपिसोड में चर्चा समाप्त करने से पहले एक बार उनकी समीक्षा करें। 11वां अध्याय 55 मनुष्यों द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म भगवान के धर्म स्थापना कर्तव्य के समर्थन में ही होना चाहिए। 18 अध्याय 66 देह और सभी देह धर्मों को त्याग कर केवल एक भगवान की शरण लेनी चाहिए। 13वां अध्याय 34 शरीर और आत्मा इन दोनों के बीच के अंतर को ज्ञान की चक्षु से समझना चाहिए और शरीर के भ्रम को त्याग देना चाहिए। 18 अध्याय 68 गीता में भगवान द्वारा प्रकट की गई 3 सबसे गुह्य बातों को अच्छी तरह से समझकर उन लोगों को बताना चाहिए जो अभी तक अज्ञान में जीवन बिता रहे हैं। 10वां अध्याय 10वां श्लोक जो मनुष्य निरंतर और प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं वे ही भगवान को प्राप्त करते हैं। 7वां अध्याय 3रा श्लोक हजारों लोगों में से केवल कुछ ही तत्व ज्ञान के आधार पर भगवान को प्राप्त करते हैं। 8वां अध्याय 8वां श्लोक जो लोग इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि उनके मन में भगवान की याद निरंतर बनी रहती है उन्हें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। 18 अध्याय 55वां श्लोक जो भगवान को गीता में वर्णित तत्व के आधार पर जानते हैं और भगवान की सर्वोच्चता महानता को पहचानते हैं केवल वह सच्चे भक्ति ही भगवान को जो है जैसा है जानते मानते अनुभव करते और उन द्वारा प्रकट ज्ञान को जीवन में लाते हैं। केवल वे ही स्वयं भगवान द्वारा स्थापन होने वाले नई दुनिया सतयुग में प्रवेश होने का पात्र बनते हैं। 7वां अध्याय 19वां श्लोक जो इस एपिसोड में हमने चर्चा की केवल आत्मज्ञानी ही यह महसूस करते हैं कि वर्तमान में उनका यह जन्म इस कल्प या सृष्टि चक्र में अंतिम है। इस सत्य को पहचानते हुए वे अपने तामसिक संस्कारों को सात्विक में बदलने के लिए परमात्मा की शरण में आते हैं। भगवान स्वयं घोषणा करते हैं कि ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं। गीता प्रेमियों, जिज्ञासुओं और भक्तों जो भगवान को प्राप्त और अनुभव करने के लिए दृढ़ है वे किसी भी परिस्थिति में इन रहस्यमय सत्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए इस एपिसोड में चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आगामी एपिसोड में हम एक और अद्भुत श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भगवान को स्पष्ट रूप से प्राप्त और अनुभव को प्रकट करता है। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।